जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल निशान सर क्लासेस में। इस क्लास से पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कार्बन चेन होती है, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक, इसके बाद हमने बताया था कि आपको हम एस्टर के एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक, तो ये एस्टर्स के जो कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है, इससे एक सिंगल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पे एक आर एल्किल ग्रुप, यहाँ भी एक आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर ये आर है तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर डैश होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का भी इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, आर सी डबल ओ आर या आर डैश बोल सकते हैं। ये भी आपका कार्बन की चेन रहेगी, इधर भी कार्बन की चेन रहेगी। ठीक, तो जो ऑक्सीजन के बगल वाला आर होगा उसके लिए हम यूज करेंगे वाई एल। क्या यूज करेंगे? वाई एल। ठीक, और जो कार्बन के बगल में आर ग्रुप होगा उसके लिए हम यूज करेंगे O8। क्या यूज करेंगे? O8। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के मदद से हम समझते हैं किसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। यहाँ पे क्या लगा देंगे? YL। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में है, ऑक्सीजन के बगल में है, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। फिर मेथ एथ, इसको हम क्या बोलेंगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, और यहाँ पे आपको पता है कि जो कार्बन के बगल वाला होता है उसके लिए हम यूज करते हैं O8। क्या यूज करेंगे? O8। तो यहाँ पे यूज करेंगे O8, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनोएट। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के बगल में कार्बन 2 है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे मेथ एथ, यानी कि एथ हो जाएगा। ये आसान है। क्या हो जाएगा? ये एथ, इसमें लगा देंगे YL, तो एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। यहाँ पे देखेंगे मेथ एथ, 2 कार्बन है, तो ये फिर से वही हो जाएगा क्या? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो NO8, यानी कि मेथिल एथेनोएट। यहाँ पे एक रूल काम करता है, आपको हमने बताया था। एक्चुअल में ये कुछ ऐसे बनना है, एथ प्लस एन और प्लस O8। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे 2 वावेल होंगे और ई, तो एक ई को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एथेनोएट। क्या बन जाएगा? एथेनोएट। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन है, इसको बोलेंगे हम मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। और फिर लगा देंगे क्या? YL, यानी कि हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। तो मेथिल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे C4 है, H9 है, COO है, C2H5 है। देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसको हम ओपन करके अभी आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप 4 कार्बन लगा लीजिए, तो CH 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 CH। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये C है, डबल बॉन्ड क्या होगा? O होगा, यहाँ पे O हो जाएगा, और इसके बाद में अगर हम जोड़ देंगे C2H5 C2H5। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो यहाँ पे तो 3 हो जाएंगे, 3 2 5, 2 7 और 2 9। C4 हो गया, H9 हो गया। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, इधर से कर देंगे नंबरिंग। ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, इसकी इसकी नेमिंग हम करेंगे। तो चूंकि 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथ। क्या हो जाएगा? एथ। एथ YL जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। 5 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट। एथिल पेंट, एथिल पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और O8 जोड़ देंगे तो O8 हो जाएगा, मतलब एथिल पेंटेनोएट। क्या हो जाएगा? एथिल पेंटेनोएट। यहाँ पे अगर इसके हम सिंपल नेम की बात कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं इसके। इसकी सिंपल नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ये मेथिल है तो हो जाएगा ये मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। ये कॉमन नेम भी इसको बोलते हैं। और ये CH3COO है, CH3COO है, इसको बोलते हैं एसीटेट। ये हो जाएगा मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट। यहाँ पे देखेंगे मेथ एथ, तो वही चीज हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल
एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का आप लोग कर लेंगे इसी प्रकार से। इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर ई है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि इसकी यूपीएससी नेमिंग क्या होगी। ओके, ठीक। आई होप आप सभी को ये जो एस्टर की क्लास है समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, इसकी क्लास इसके नेक्स्ट बाद बहुत ही जल्द आने वाली है, आप लोग उसको भी देख के समझिएगा। और इसमें जो भी आपके डाउट है, जिसमें इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों।